जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश तो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का निरूपण और मोक्ष के सुख का निरूपण इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने किया है। संसार के दुख का निरूपण करने के 3 अपेक्षाओं के आधार से विचार किया है। कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से। हमारी चर्चा चल रही है कर्म की अपेक्षा से। कर्म में भी 8 कर्मों की अपेक्षा से यहाँ चर्चा ली है। अपनी जो चर्चा विगत 2-3 दिवस से चल रही है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति है ना। तो अपना जो केंद्र बिंदु अपने को अभी रखना है कि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो आंशिक ज्ञान प्रकट है, दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो आंशिक दर्शन प्रकट है, उससे मुझे किस प्रकार संसार अवस्था में दुख है, ये बात अपने को यहाँ समझनी है। और उसके दुख के निवृत्ति का जो उपाय यहाँ बताया है वह उपाय हमें समझना है। ठीक है। अभी चर्चा चल रही है कि जो छायोपशमिक ज्ञान है वो मिथ्या दर्शन के पृष्ठ बल पर अज्ञान हो रहा है। ये बात चर्चा करके मिथ्या दर्शन में क्या इसकी श्रद्धा मान्यता रहती है पुनः उसको यहाँ बताकर अब ये जो इसको विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, इसको
मोह के आवेश में विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है और विषय के ग्रहण होने पर इसको आनंद लगता है। ये एक्टिविटी कैसे होती है, इस बात को अपने को समझनी है। क्या समझनी है अपने को बात? कजाव साहब, बात क्या समझनी है कि जो मोह के आवेश में विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, किसको होती है? 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की इच्छा किसके होती है? जीव के होती है, मेरे होती है। किसके आवेश में होती है? मोह के आवेश में होती है। और जब वह विषय मिल जाता है, वो पूरी हो जाती है, तो इसको लगता है कि आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। मैं तो तृप्त हो गया, मन वांछित भोग मिल गए, तो इसको लगता है मैं तृप्त हो गया और यह आनंद मानता है। अपने को यह खोज करनी है कि यह आनंद कहाँ से आया और ये आनंद है कैसा। क्या बात करनी है ना? अपन पिक्चर देखते हैं तो आनंद आ रहा है, टीवी देखने में आनंद आ रहा है, नहीं भोग भोगने में आनंद आ रहा है। तो ये क्या बीमारी है? आनंद आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? और वास्तव में ये आनंद है भी है कि ये कोई हवा में कल्पना में खड़ी की गई चीज है? इस बात को अपने को यहाँ समझाने के लिए टोडरमल साहब ने यहाँ पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ के अंदर विषय बहुत कठिन है, अच्छे से हमें समझना है, उदाहरण का भी समावेश है विषय को सरल करने के लिए, इसीलिए सब अपेक्षा से अपने को यहाँ विचार करना है ना? चलें आगे। क्या उदाहरण में हमने क्या निर्णय किया था कि हड्डी में रस नहीं? क्या नक्की करा था कजावत साहब? हड्डी में रस नहीं है, हड्डी में खून का स्वाद नहीं है, ठीक है, ओके। 5 इंद्रिय के विषयों में रस है कि नहीं है? 5 इंद्रिय के विषयों में रस है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? कि विषयों में रस ही नहीं है। फिर हम विषयों का रस लेकर आनंद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि वो जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता वो क्या करता है? हड्डी को चबाता है। क्या करता है? हड्डी को जबड़े में चबाता है और हड्डी हार्ड होने के कारण जबड़ा फट जाता है, और जब जबड़ा फट जाता है तो उसी का खून जीवान पर आता है और उसका स्वाद लेकर कुत्ता क्या मानता है? कुत्ता क्या मानता है? हड्डी में से स्वाद आ रहा है, ऐसा मानता है। ऐसे ही हम 5 इंद्रिय के विषय जिसमें रस नहीं है, आनंद नहीं है, उसका हम सेवन करते हैं और आनंद कहाँ आता है? कि वो निराकुलता, उस विषय की आकुलता समाप्त होने के कारण जो आपने विकल्प में आकुलता खड़ी करी थी, उसी के निराकुल होने पर आपको वहां से ऐसा आनंद आया। और हमने माना क्या? कि हमने क्या माना? कि हमने रसगुल्ला खाया तो हमको आनंद आया, है ना? हमने टीवी देखी तो आनंद आया। ऐसा ही मानते हैं ना अपन? किस तरह मानते हैं? जिस प्रकार कुत्ता मानता है ना बाबूजी, उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं? हम भी ऐसा मानते हैं। अभी प्रश्न यह है कि ये जो अंदर की मिस्ट्री है, ये कैसे चलता है, उसको अपन को समझना है। अंदर की जो स्थिति है आत्मा की, है ना, वो कैसे चलती है, अपने को ये समझना है, ठीक है? तो पहले तो हमें ये नक्की करना है। क्या नक्की करना है? अच्छे से नक्की करना है कि 6 द्रव्य की स्वतंत्रता है। क्या नक्की करना है बाबूजी? 6 द्रव्य की स्वतंत्रता है। आत्मा ने शरीर के किसी भी परमाणु को छुआ नहीं है और शरीर के परमाणु ने रसगुल्ले को या बाहर के विषयों को छुआ नहीं। कजाव साहब, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं, जिनवाणी नहीं, अपने को अगर 6 वस्तु के अंदर स्वतंत्रता नहीं हो तो ये द्रव्य नष्ट हो जाए, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, ये विश्व नष्ट हो जाए, कोई भी द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता और कोई द्रव्य नाश भी नहीं होता। आई बात समझ में आपको? एक भी द्रव्य इस जगत में उत्पन्न नहीं होता और एक भी द्रव्य का इस जगत में नाश नहीं होता। सभी द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है। बाबूजी, ये बात गले उतरी कि नहीं उतरी?
हाँ, इस हिसाब से नहीं है, हिसाब नहीं है। मैं नहीं मानता हूं ये मेरा अनादि का मिथ्या दर्शन है, लेकिन है। केवली भगवान ने बताया है। क्या बताया है? उन्होंने बताया कैसे? उन्होंने जाना है केवल ज्ञान में, है ना। कब जाना है? अनादि अनंत से, अपने से द्रव्य है। आई बात? ये बात गले उतर गई सबको? क्या बात गले उतरी? देखो, आप एक एक बात गले नहीं उतारोगे तो यहां बहुत कठिनाई है, और यहां आपको कठिनाई समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, है ना। क्या क्या बात? 6 द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अभाव की तरफ से बात करें तो प्रत्येक द्रव्य में अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव है मतलब मेरा आत्मा आपके आत्मा को छू नहीं सकता, आपका आत्मा आपके शरीर के परमाणु को छू नहीं सकता, और आपके शरीर के परमाणु बाहर के अंदर विषयों को छू नहीं सकते। ऐसा इसमें वस्तु व्यवस्था है विश्व की। ये बात गले उतरती कि नहीं उतरती है? ये मूल बात है भाई, ये जो जैन दर्शन की समझनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपको सब गड़बड़ लगेगी। फिर तो एक दूसरे को अगर छू सकते हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आदिनाथ भगवान को, मारीच को अपने साथ ही मोक्ष ले जाना था। वो तो पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे वो तो, हैं, तीर्थंकर थे। नहीं कर सकते हैं काम, है? उनके ज्ञान में तो झलक गया था ना गजावत साहब, कौन से तीर्थंकर होने वाला है वो 24वां। तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे अपने पोते का, है? अरे अपन तो छोटे आदमी है बाबूजी, अपन अपने बच्चों का करके नहीं जाते हैं क्या? बाबूजी बोला ना, करके जाते हैं कि नहीं करते हैं? अपन अपने बच्चों का नहीं करते, फिर काहे में जिंदगी लग रही है आपकी, ये तो बताओ, है? सिंगल साहब, किसमें जिंदगी जा रही है? बच्चों का करते कि नहीं करते? तो वो आदिनाथ भगवान तो कुछ नहीं कर सकते थे, उनमें कोई दम नहीं है, वो क्या है? हाँ, हम में तो दम है, है? क्या हुआ? हाँ, मैं जो प्रवचन दे रहा हूं वो सुन रहे हो? नहीं, वो नहीं सुन रहे हो। हाँ, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूं और अभी आपका उपयोग चला जाए, वहां पर काम चल रहा है आपका कंस्ट्रक्शन का, तो फिर सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? बाबूजी सुनाई देता है कि नहीं देता है? नहीं सुना। अभी एक बात अपन ने कल उदाहरण दोनों तय करे थे। एक तो रसगुल्ले का स्वाद आप जागृत अवस्था में लेते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? बोलो बाबूजी, आनंद और वही रसगुल्ला सपने में खाते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? हिम्मत भाई, है? आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो ना। अभी तो किसका आनंद आया? सपने के रसगुल्ले का आनंद आया कि हाजिर में रसगुल्ले का आनंद आया? है बाबूजी, आनंद किसका आया ये बताओ आपको? है? देखो बराबर आपको सपने जिनको है ना वो स्मरण भी रहते हैं, किसी को नहीं रहते हैं। अब बकायदा देखना आपको, बिल्कुल ऐसा चलता है, ये भोजन कर लिया, बिल्कुल ये आनंद आ गया, ऐसा शेयर कर ली और ऐसा आया वो आनंद, और यहां अभी अपन जो घूम के आनंद मान रहे हैं, बाबूजी क्या अंतर है दोनों? आनंद में क्या अंतर है आप जो मान रहे हो? गजाव साहब, है? आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद मानते हो। अभी अच्छा एक बात सुनो बाबूजी, आपकी मेरे से विचारधारा नहीं मिलती, ठीक है, और आपको अंदर में है कि इनकी कोई गलती बताए तो आनंद आ जाए, और कोई व्यक्ति आपको हमारी बाहर में निंदा करे और आप उसको सुनते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी, आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो ना, घबराओ क्यों? अब आपकी बात है आनंद। अब मेरा प्रश्न है, कहां से आनंद आ रहा है? भाई वहां तो रसगुल्ला तो आपको हाजिर लग रहा है कि वो तो कोई चीज है, जीवान पे आई है, और अभी निंदा के, और वही बात हमारा जो हितैषी है वही पास में खड़ा हुआ रह के सुनेगा तो उसको क्या लगेगा?
उसको आनंद नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एक ही बात को दो अलग अलग जने, एक तो आनंद लेते हैं और एक को आनंद नहीं आता है। इसका मतलब बात में तो आनंद नहीं है और नई बात में वो है। आनंद आना और नहीं आना वो कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, उसकी अपने को खोज करनी। बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाँ जी है ना जी, हाँ, बात पकड़ में आ गई। अभी वो वहां तो घट रहा है अपने को, लेकिन रसगुल्ले के केस में नहीं घटता है ना? कजा साहब, बात पकड़ में आ रही? अभी देखो क्या मिस्ट्री है, समझो आप। मैंने चित्र बनाया था ना, थोड़ा सा आप उपयोग को एकाग्र करना, आपको बहुत आनंद आएगा। हर चीज को अपन समझेंगे क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पर। ये है आत्मा, ठीक है। अपन ने उसकी एक समय दशा को बताया है, समझाया है। क्या? त्रिकाली स्वभाव एक तरफ अभी रखा है अपन ने। अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक समय की हालत जिसमें परिणमन होता है, जिसके कारण संसार है, जिसके कारण मोक्ष है, जिसके कारण दुख है। स्वभाव में दुख नहीं, दुख कहां है? पर्याय में एक समय की हालात में दुख है, ठीक है। और दुख को मेटना भी कहां के दुख को मेटना है? गजावत साहब, कहां के दुख को मेटना है? जो हमारी एक समय की पर्याय में दुख है। क्या पहचान है दुख की? कि ये साहब ये मोह राग द्वेष है, ये दुख है, ये हमारी पर्याय में है, ये उसके पहचान है, उसको मेटना है। और स्वभाव तो क्या है? राग द्वेष से रहित है, पाप पुण्य के भाव से रहित है। वो तो सकल निरावरण है, आनंदमयी है, ज्ञानमयी है। तो स्वभाव में तो कुछ करना नहीं है, वो तो पूरा है, परफेक्ट है, पूर्ण है, अनादि अनंत है, निष्क्रिय है। बात पकड़ में आई आपको? जो समस्या है हमारी कहां है बाबूजी? समस्या हमारे और अनंत भगवान में अगर अंतर की अपेक्षा भी देखते हैं तो कहां अंतर है? कि द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है उनके पूज्यपना है, उनकी परिणति में वीतराग विज्ञान विशेष का होना, इसके कारण पूज्यपना है। और हमारी परिणति में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण क्या है? दुख है, आकुलता है, इसको मेटना है। इसलिए हम पामर हैं और वो पूज्य है। कहां से पामर पूज्य का भेद कहां से है बाबूजी? व्यवहार में पावर पूज्य, इसके आधार से। तो अभी हमारी एक समय की दशा में क्या है? कि ज्ञान है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? छायोपशमिक ज्ञान। क्या नाम है उसका? छायोपशमिक ज्ञान, आंशिक ज्ञान, व्यक्त ज्ञान, ठीक है। ये है ज्ञान, ओके। और हमारी एक समय की पर्याय में कर्म के निमित्त से क्या है? औपाधिक भाव। वो कौन कौन से है? मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान। तो ये ज्ञान मिथ्या कब हो जाता है? जब ये श्रद्धा के पृष्ठ बल पर जानता है, ठीक है। ये ज्ञान मिथ्या कब हो जाता है? जब ये श्रद्धा के पृष्ठ बल पर जानता है, ओके। अब यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि मोह के आवेश में, है ना, इसको क्या होता है? 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती है। इच्छा मतलब राग, है ना। किसके कारण? मोह के कारण। कहां पाया जाता है राग? हिम्मत भैया, राग कहां पाया जाता है? जीव की एक समय की दशा में, स्वभाव में राग नहीं। आई बात समझ में? बहुत गड़बड़ नहीं करना, हो ना। बराबर पकड़ना बात को। कहां है? जीव की एक समय की दशा में है राग। विषय में भी राग नहीं, शरीर में भी राग नहीं। क्या बात पकड़ में आई आपको? राग कहां है? राग कहां है बाबूजी? एक समय की पर्याय में राग है। और जानने का काम वो भी कहां हो रहा है? जीव की एक समय की पर्याय में जानने का काम हो रहा है। जानने का काम इस जीव का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है जानन 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 रूप परिणमित होना, ठीक है। और राग मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म के निमित्त से हुआ औपाधिक भाव है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? जो राग हमारी एक समय की पर्याय में है वो क्या है गजावत साहब? कर्म के निमित्त से हुआ औपाधिक भाव है। और उसके आवेश में क्या होता है? हमें इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है बाबूजी? 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की।
चलो फतेह सागर घूम के आवे, ये इच्छा कैसे उत्पन्न हुई हिम्मत भाई? है चलो पकौड़ी बनावे, मौसम ऐसा है, ये कहां से हुई? मोह के आवेश में। आई बात समझ में? किसके? मोह के आवेश में। और जैसे ही इच्छा हुई बाबूजी, क्या ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान इसका काम है क्या? यह स्वपर प्रकाशक है, ये जानता है। तो इसने क्या जान लिया? इसने क्या जान लिया कि मेरे को ये खाने की इच्छा हुई, मेरे को फतेह सागर जाने की इच्छा हुई। किसने जाना हिम्मत भाई? किसने जाना? छायोपशमिक ज्ञान ने जाना। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करता है ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठ बल पर ये मानता है, क्या विचार करता है कि अगर मैंने पकोड़े खा लिए तो आनंद आ जाएगा, अगर मैं फतेह सागर घूम के आ जाऊंगा तो आनंद आ जाएगा। क्या कर दिया बाबूजी उसने? मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठ बल पर ऐसा उसने विकल्प किया। किसने विकल्प किया है? राग में ऐसा विकल्प आया, ज्ञान ने उसको जाना। क्या जाना? क्या जाना? क्या जाना उसने? कि है ना कि ऐसा खाना बने, क्या आज तो हम केला बड़े बनाए तो आज तो आनंद आ जाएगा, मौसम ऐसा है। मोह की आवेश में राग चला और फिर है ना वो क्या है, जो विकल्प है वो जो है उत्पन्न हुए है ना राग में, वो ज्ञान ने जाना। अब फिर क्या होता है? ज्ञान विषयों पर एकाग्र होता है, बाहर के विषयों पर एकाग्र होता है। केला लाओ, क्या है, बेसन लाओ, तेल लाओ, ऐसे बनाओ तो उसका स्वाद। तो ज्ञान क्या होता है बाबूजी? जिस ज्ञान ने जो ऐसा माना था, क्या माना था कि ये जो केला बड़ा बनाएंगे तो आनंद आएगा, ऐसा तो उसने अपनी विकल्प खड़ा करा है ना, विकल्प में है ना, विकल्पनात्मक है ना ज्ञान, उस विकल्प को जाना। और फिर क्या हुआ कि उस विकल्प के पूर्ति होने वाले जो विषय है उस पर एकाग्र हुआ, सामग्री नहीं लाया। क्या हुआ? सामग्री नहीं लाया। बाबूजी सामग्री तो अपनी योग्यता से आती है, बेसन अपनी योग्यता से आता है, केला अपनी योग्यता से आता है, तेल अपनी योग्यता से आता है, केला बड़ा बनता अपनी योग्यता से, उसका स्वाद जैसा बैठना है नहीं बैठना है बाहर में वो है, और वो कोई भी स्वाद हो क्या वो आपके ज्ञान में नहीं आता है? क्या साहब? तो फिर स्वाद कैसे लेता है ज्ञान? तो ज्ञान की जानने की एक्टिविटी समझो आप, क्या होता है? ज्ञान अपनी योग्यता से ज्ञेय रूप, जो बाहर के ज्ञेय है ना, ऐसा वो अपना आकार बनाता है। क्या करता है? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, देखो मैं अरे अभी आप तसल्ली से समझो, आप थोड़ा सा विषय कठिन है अभी, और फिर घर में जाके 2, 4, 5 दिन तक मांझना उसको, है ना, मांझना ग्रंथ के आधार से, तब बात पकड़ में आएगी। है क्या? कौन कलेक्ट करता है? अरे मैं अभी मेरे ज्ञान में है कि 3 लोग का धन मेरे पास आ जाए, बोलो है, फिर क्या करना? एकत्रित हो जाएगी है? बोलो, अरे बोलो ना, जीव ही करता है, करो ना। आपके ज्ञान में नहीं है क्या क्या भोग चाहिए, सब एकत्रित हो जाते हैं। आप बात ही नहीं समझ रहे। अरे वो ये जो भाव जीव ही कर रहा है, बात जीव के विकल्प करने से बाहर में सामग्री नहीं आती है, पहले ये समझो। आप आपके विकल्प करने से सामग्री नहीं आती है, अपने आप आती है, ये पहले समझो आप। हाँ हाँ जी। अब मैं बाबूजी अपने आप सामग्री नहीं आती, ये बोलते मेरे विकल्प से आती है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इनके विकल्प से कितने काम बाजार में हो गए आपके, ये बताओ।
आपने विकल्प करा था कि मैं ये व्यापार करूंगा और इससे करोड़ रुपए का लाभ होना चाहिए, क्या हुआ फिर? और मेहनत नहीं करी क्या आपने? है फिर क्या हुआ? अपन सब लोग 1000 विकल्प, मैं कम बता रहा हूं, 1 करोड़ विकल्प है, सबके सब काम हो जाते हैं पूरे, करते तो सबकी कोशिश है। हमने 20 साल पहले विकल्प करा था कि हमारा मकान बन जाए, और उस समय नहीं बना, और अब क्यों बन रहा है? और फिर जैसा हम विकल्प कर रहे हैं वैसा तो बन ही नहीं रहा है? कहां काम हो रहा है बाबूजी हमारे विकल्प से? है? नहीं बात पकड़ में आ रही है आप? अच्छा, आपने विकल्प करा कि मैसूर पाक बिल्कुल ऐसा जाली वाला बन जाना चाहिए, आपने हजारों बार बनाया और अब की बार नहीं बना। सामग्री क्या हुआ फिर उसमें? बनाने वाले भी खुद, सामग्री भी वो की वही, और बना नहीं वैसा। हाँ, वो मौसम खराब था, वे अच्छे मौसम में सही बन जाता है? आप बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बाहुबली को 12 वर्ष लग गए और भरत को एक अंतर मुहूर्त में काम हो गया, तो उनको मालूम नहीं थी क्या कि क्या तरीका है अंदर काम का? अपन तो अज्ञानी हैं, उनको तो पता था तरीका। कितना समय हो गया उनको दीक्षा लिए, और आदिनाथ भगवान को 1000 बरस हो गया, जो तीर्थंकर का जीव है। फिर क्या हुआ? तो उनको पता नहीं थी कि क्या करना है, एक अंतर मुहूर्त का काम है, 1000 बरस काहे के लग गए? अरे कजावत साहब, आप बात समझो, मुद्दे की बात। जो जहां अपना केंद्र बिंदु है कि विकल्प के अनुसार बाहर में कुछ नहीं होता। पहला मुद्दा ये समझो आप, हमारा विकल्प अलग बात है और बाहर में द्रव्यों का परिणमन होना जुदी बात है, दोनों। और दोनों में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव है मतलब मेरे विकल्प से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परद्रव्य क्यों नहीं कर सकता? जब मैं परद्रव्य को छू ही नहीं सकता तो मैं क्या करूं? बात पकड़ में आई आपको? इसलिए मैंने वस्तु स्वतंत्रता की बात की। मैं परद्रव्य को छू ही नहीं सकता तो मैं परद्रव्य का क्या करूं, बताओ? अपने आप आया बेसन। हाँ, रोटी भी अपने आप फैलती है, रोटी सिकती भी अपने आप ही है, उसका कलर भी अपने आप चेंज होता है, तवे में पलटती भी अपने आप है। हाँ? अभी आपको बताएं, आटा एक जैसा गूंद लिया आपने परात में, वो तो एक हो गया, ओके। अब आप ये महिलाओं को कितना समय हो गया रोटी बनाते बनाते? हो गए 20-50 बरस। अब इन एक भी महिला यहां से मेरे को बोल दे कि 2 रोटी में सिमिलर बना दूंगी, एक जैसी, बोलो कौन बना देगा? सेम एक जैसी। क्यों? बनाने वाली वही, आटा गूंधा हुआ है वो का वही है, गैस वो का वही, तवा को वो का वही, बोलो आप, बाहर की कंडीशन भी वो की वही, सब कुछ वो का वही। अब क्या करना? आप 2 रोटी एक जैसी नहीं हो रही तो कहीं से काली हो जाएगी, कहीं से कम काला रहेगा। अरे वहां पुद्गल द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। आई बात समझ में? हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आप समझो भाई बात। तसली ये बात क्या है, बड़ी कठिन है, एकदम धीरे धीरे समझ में आएगी। बाबूजी क्या अपने विकल्प से काम नहीं होता? ओके ठीक है, अपन कहां पहुंचे थे? ज्ञान जानता कैसे? एक बात समझना, वस्तु स्वतंत्रता बराबर चित्त में रखना कि आत्मा कभी भी शरीर को छूता नहीं, किसी विषय को छूता नहीं। ओके? क्यों? कि 2 द्रव्य में अत्यंताभाव है। क्या है बाबूजी? 2 द्रव्य में अत्यंताभाव है, और जानने का काम आत्मा करता है। जानने का काम कौन करता है? और किसी भी परद्रव्य को छूता नहीं।
इसका मतलब है आत्मा जब भी जानता है तो स्वयं अपनी योग्यता से जानता है। पहले ये नक्की करवा क्या कह जाओ सर, जब भी जानता है अपनी योग्यता से जानता है। बात गले उतर रही कि नहीं उतरी आपको? जब भी जानता है अपनी योग्यता से जानता है। पहले नंबर, किसी भी बाहर के परद्रव्य को छूता नहीं, क्योंकि उनमें अत्यंताभाव है ना? क्या है बाबूजी? अत्यंताभाव, अत्यंत अभाव है, छू सकता ही नहीं, ऐसी विश्व की व्यवस्था है। ठीक है, अब फिर कैसे जानेगा? अभी देखो आप, ये तो है ज्ञान और ये है बाहर के विषय, और एक इसके अंदर आ गया शरीर के परमाणु। ये शरीर, ये विषय इंद्रियों के, और ये ज्ञान। तीन बात हो गई। एक तो है ज्ञान, जो मैं शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध, और ये विषय। अभी उदाहरण दे दूं, यहां रखो रसगुल्ला, ये है जीव, और ये है छायोत्समिक ज्ञान। तीन बात हो गई बाबूजी। छायोत्समिक ज्ञान पर्याय की तरफ से बात की हमारी, जिसमें जानने का काम होता है। परिणमन, जीव एक क्षेत्र होगा संबंध जो शरीर के साथ है, और नाम कर्म से जीव नाम की जो है इंद्री, उसकी रचना हुई है। ठीक है, ये जीव। और रसगुल्ला, ये रसना इंद्री का विषय जो बाहर में है, मीठा है, जो भी आप मीठा की तरफ से मुख्यता से कहें, नेत्र इंद्री सफेद की मुख्यता से कहें, स्पर्शन इंद्री दबाव की है, सॉफ्ट की मुख्यता से कहें, जो है ये एक बाहर है इंद्री के विषय। ओके, अब कजाओ साहब, फार्मूला क्या है अपना? अभी जो तय करके आया, ये इसको नहीं छूता, ये इसको नहीं छूता। फिर तसल्ली से समझना। क्या बाबूजी फार्मूला क्या है अपना? ये क्या है? किसने बनाया फार्मूला? ऋषभदेव भगवान ने बनाया कि अजितनाथ भगवान ने बताया कि उसके पहले? अरे ये वस्तु व्यवस्था है, अनंत केवली पूर्व में हो गए हैं, किसी ने बनाया नहीं, बताया है। हाँ बाबूजी, क्या? हाँ, नहीं, जिस ज्ञान से अभी जानने में आ रहा है जीव का, वो छायोत्समिक ज्ञान लिखा है। अभी अपने को रसगुल्ले का जो स्वाद आता है ना, अपने को पता चलता है ना, वो कहाँ पता चलता है? अपने को अपने ज्ञान में पता चलता है ना। तो वो जो ज्ञान जानने का काम कर रहा है, वो छायोत्समिक ज्ञान अभी पर्याय है ना वो अभी। और जीव अभी अपने इस मनुष्य पर्याय में ये रसना इंद्रिय है, तो ये जीव इंद्रिय यहां बनी, ये किसकी बनी हुई है? ये पुद्गल परमाणु का ढेला है। ठीक है, और रसगुल्ला ये तो बाहर का विषय, भिन्न पुद्गल है। ठीक है, ओके। अभी अपना फार्मूला क्या है कजाव साहब? ये इसको नहीं छूता, ये इसको नहीं छूता। नहीं छूता। हाँ, रसगुल्ले के अंदर के एक एक परमाणु, अपने जो परमाणु है ना, उसके अपना स्वचतुष्ट है। आई बात समझ में आई आपको? जीव के है ना, यहाँ कितने परमाणु पुद्गल के? कितने परमाणु हैं? हाँ, सबका अपना स्वचतुष्ट है, एक दूसरे में मिलके कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने में रहते हैं। हाँ, नहीं छूता है। अब आप तसल्ली से समझो, जैन दर्शन का हृदय है ये बात आपको सुनने नहीं मिलेगी। ये पंचम काल में महा अपने पुण्य का उदय है कि गुरुदेव श्री ने कुंद कुंद का हृदय खोल के रख दिया है जगह। बाकी दया करो, दान करो, पूजा करो न, तीर्थ यात्रा करो न, ये खाओ न, ये छोड़ो, धर्म, ये तो दुनिया भर में चलता है। उसमें क्या दम है? पूरी दुनिया में ये माला जाप दो न, ये लगा दो न, ये कर दो, सबको उल्टे काम है। वस्तु व्यवस्था तो समझो, विश्व की व्यवस्था क्या है? क्या बाबूजी, क्या व्यवस्था है विश्व की? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, बोलो है कि नहीं है? द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। ठीक है, जीव कितने? अनंत। पुद्गल जितने जीव हैं उससे अनंत, अनंत अनंत। और बाकी जो धर्म अधर्म आकाश काल है ना, एक एक और असंख्यात
अभी ये जो द्रव्य है सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब रहते भी स्वतंत्र है और अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, एक दूसरे का हस्तक्षेप होता ही नहीं। ठीक है, अब ये यहां जो जानने का काम है वो यहां हो रहा है। अब ये जीभ को छूता नहीं, तो इसका मतलब जीभ से तो जानना होता नहीं। और रसगुल्ले को छूने की बात ही जाने दो, क्योंकि रसगुल्ला पहले में पहले अपने को लगता है कि जीभ के संपर्क में आया, फिर जीभ के नीचे छाया, उस समय ज्ञान आत्मा के प्रदेश, फिर मैंने जाना। ऐसा ये जब इसको ही नहीं छूता तो यहां तक तो आने की बात क्या है? तो फिर साहब जानना तो होता है ऐसा, और जीभ पे नहीं रखते हैं तो रसगुल्ले का ज्ञान नहीं होता, और जीभ पे रखते हैं तो ज्ञान होता है। ओके ना, यही है ना बाबूजी बात। अब मेरा प्रश्न है कि ये तो आपकी जागृत अवस्था में, सोते समय ज्ञान रसगुल्ले रखने पे होता है कि बिना रसगुल्ले पे होता है, ये बताओ, सपने में? अरे आपने हाँ भरी ने, सपने में स्वाद आता है रसगुल्ले का। अब मेरा प्रश्न है कि रसगुल्ले का स्वाद, वहां रसगुल्ला तो जीवान पे है ही नहीं। अभी सपना ज्ञान की बात करो आप। भाई बाबूजी कहाँ है वहां रसगुल्ला? नहीं है रसगुल्ला। चलो साहब, अरे सपने की बात छोड़ो आप। अब मेरा प्रश्न है कि यहां जीवान पर रखा रसगुल्ला, अब गारंटी है कि जीवान पर रसगुल्ला रखने पर स्वाद आएगा ही आएगा? इसकी गारंटी बोलो आप। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। अभी दो बात हो गई। क्या बात हो गई? एक आप बोल रहे हो कि बिना रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। ठीक है संजय जी भाई साहब, मेरा प्रश्न यह है कि सपने में जो रसगुल्ला आपने आनंद लिया, वहां रसगुल्ला था कि नहीं था? नहीं था। आनंद तो आया ना आपको? आनंद आया ना? ठीक है, इसका मतलब है कि रसगुल्ले के बिना और आनंद किसका आएगा? आपने रसगुल्ले का स्वाद लिया। अभी कजाव साहब कहे सपने को छोड़ो, चलो अपन सपने को एक तरफ रखते हैं, अपन तो अभी की बात करते हैं कि अभी जीवान पर रसगुल्ला रहेगा तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा, और स्वाद जानने में आएगा कि नहीं आएगा? दो बात बताऊंगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि उपयोग यहां लगा तो आएगा, और उपयोग यदि चला गया तो नहीं आएगा। आई बात समझ? कौन? अरे अभी अपन उधर की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये कर रहे हैं कि अभी आपने मुंह में रसगुल्ला रखा और तुरंत आपको ये पता चला कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे को बताओ स्वाद किसका आएगा? स्वाद किसका आएगा? रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आप तो ये बताओ। आप हाँ, कैसा मीठा है कि बढ़िया है? क्यों? तो जीवान पे ही पड़ा हुआ है रसगुल्ला तो आपका। हाँ, तो क्या बच्चा, मतलब आपने उपयोग वहां से हटाया, स्वाद खत्म। आई बात समझ में? भले ही रसगुल्ला जीवान पे, इसका मतलब है रसगुल्ला दूर भी हो तो भी स्वाद आ सकता है, रसगुल्ला पास में भी पड़ा हो तो स्वाद नहीं आता। इसका मतलब है इन दोनों एक्टिविटी से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की जो एक्टिविटी है वो यहां से इंडिविजुअल है, वो कैसे होती है वो मैं कल समझाऊंगा। अरे बात यहां तक समझ में आ रही है? देखो विषय कठिन है, मुझे तो आगे जाके जो एंगल समझाना है कि क्यों इसको चाहिए, लेकिन आप ये बात समझना, बार बार विचार करके समझना कि क्या समझना है अपने, और आप खुद ही विचार करो, प्रश्न खड़े करो, मतलब क्या चीज है, जानन क्या है? किसी को डाउट तो नहीं? यहां तक हिम्मत भाई डाउट तो नहीं है? प्रश्न आपके पास तीनों खड़े हैं। सपने में स्वाद आता है कि नहीं आता है, और हाजिर में यदि स्वाद है रखा हुआ तो भी नहीं आता है, तो ये क्या चक्कर है? और यदि फिर इसके बिना भी स्वाद आता है और इसके रखे रहने पर भी स्वाद आता है, इसका मतलब है इसमें स्वाद नहीं है, स्वाद कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? कजाव साहब बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? अब वो कैसे आता है वो कल सीखेंगे हम वहां कैसे स्वाद आता है वो कल सीखेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो,
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे, होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो।